हम आपको सुनाने जा रहे हैं गुस्सैल तोता की कहानी। पुराने समय की बात है। रामपुरा के जंगल में जानवरों का एक गांव था, जहां कई तरह के पक्षी रहते थे। सभी पक्षी मिल के रहा करते थे। इन्हीं में एक तोता और मैना भी थे। दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। तोता बहुत ही खुश मिजाज किस्म का व्यक्ति था, जो हमेशा चहकता और खुश रहता था। लेकिन उसमें एक बुरी आदत भी थी। वह बहुत ही जल्दी चिढ़ जाता था और गुस्से में किसी को कुछ भी कह देता था। इसके उल्टे उलट मैना बहुत ही शांत और धैर्यवान थी। उसकी बातों से हमेशा लोगों का मन शांत हो जाता था। मैना हमेशा अपने दोस्त तोते को समझाती रहती कि वह कम गुस्सा किया करे, लेकिन तोता हमेशा उसकी बात को मजाक में उड़ा देता। समय बीतता गया। एक दिन गांव में बहुत भयंकर तूफान आया और सब कुछ तहस नहस हो गया। सारे पक्षी अपने अपने घोंसलों में छिप गए। जब तूफान खत्म हुआ तो तोता और मैना खाने की तलाश में निकले। तभी उनकी नज़र आम के एक पेड़ पर पड़ी। तूफान की वजह से बहुत सारे आम जमीन पर गिर गए थे। इतने सारे आम देखकर तोते ने मैना से कहा, इस जगह हम पहले पहुँचे हैं तो ये सारे फल हमारे हैं। तुम दया और आकार के फल कोयल, कबूतरों और बगुला को बांट मत देना। इस पर मैना कुछ नहीं बोली। दोनों ने फल खाना शुरू किया। इतने में वहाँ एक बगुला आ पहुँचा। वह भी भूखा था, तो उसने उन फलों को खाने की कोशिश की। जैसे ही वह फल खाने के लिए आगे बढ़ा, तोता तुरंत गुस्से में आ गया और बोला, यहाँ हम पहले पहुँचे हैं तो ये सारे फल हमारे हैं। तुम यहाँ से चले जाओ। तोते ने बगुले को वहाँ से भगा दिया। यह देख मैना ने तोते को समझाया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर हमारे पास कोई चीज़ ज़्यादा है तो हमें उसे दूसरों को साथ बांटना सीखना चाहिए। अगर हम दूसरों के लिए थोड़ा सा भी कर सकते हैं तो वह हमारे जीवन का सबसे सुखद अनुभव होगा। तोते ने मैना की बात को पूरी तरह से अनसुना कर दिया और फल खाता रहा। थोड़ी ही देर में उसे प्यास लगी तो वहाँ तालाब की ओर उड़ा। तोता जब तालाब के पास पहुँचा तो देखा कि पानी बहुत गंदा हो गया था और उसे वहाँ से पीना संभव नहीं था। तोते ने मैना की बात को पूरी तरह से अनसुना कर दिया और फल खाता रहा। थोड़ी ही देर में उसे प्यास लगी तो वह तालाब की ओर उड़ा। तोता जब तालाब के पास पहुँचा तो देखा कि पानी बहुत गंदा हो गया था और उसे वहाँ से पीना संभव नहीं था। ऐसे में वह दूसरे तालाब की ओर गया। काफ़ी दूर उड़ने के बाद उसे एक
तालाब दिखा। इस तालाब में साफ पानी था। तोते ने जैसे ही पानी पीने के लिए तालाब में अपनी चोंच डाली, तभी बगुला को वहाँ आ गया। उसने तोते को रोका और बोला, यह मेरा घर है, तुम यहाँ से पानी नहीं पी सकते। तोते ने गुस्से में कहा, कैसी बात कर रहे हो? इस पूरे तालाब पर तुम्हारा अकेले का अधिकार कैसे हो गया? बगुला ने जवाब दिया, ठीक वैसे ही जैसे पहले आम के पेड़ के पास पहुँचने पर वो सारे फल तुम्हारे हो गए थे। यह तालाब अब हमारा है, तुम तो यहाँ से पानी नहीं पी सकते। बेचारे तोते को वहाँ से प्यासे ही लौटना पड़ा और उसे उसी गंदे तालाब में पानी पीना पड़ा। यह घटना सुनकर मैना ने तोते से कहा, यदि तुमने बगुले को खाना बांटने दिया होता तो वह तुम्हें पानी पीने से मना नहीं करता। तोते को अब मैना की बात समझ आई और उसे अब अपनी करनी पर पछतावा होने लगा। उसने महसूस किया कि यदि उसने बगुले के साथ अच्छा व्यवहार किया होता तो शायद उसे भी मदद मिलती। अगले दिन उसने बगुले से माफ़ी मांगी। इस घटना के बाद तोते ने सभी पक्षियों के साथ दोस्ती करना और चीज़ें बांटना सीख लिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कोई भी चीज़ मिल बांट कर खाने से आपके रिश्ते और भी